दोस्तों, मैं हूं एक आम इंसान, इसी समाज का एक चेहरा जो रोज किसी न किसी परेशानियों को देखता है, महसूस करता है, झेलता है। वो हूं मैं जो रोज किसी न किसी बात पर आवाज उठाना चाहता हूं, लेकिन ये सोच कर चुप हो जाता हूं। मैं एक आम इंसान हूं, मैं कर ही क्या सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं ये भूल जाता हूं, खास को खास आदमी बनाने वाला मैं ही तो हूँ। तो मैं क्यों चुप रहूं? अब चुप और नहीं, अब मुझे इस समाज में कुछ भी गलत होता दिखेगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। आखिर मैं हूं तो इस परिवार का हिस्सा ही। अब अपनी जिम्मेदारियों से यह कहकर पीछे नहीं हटूंगा कि मैं कर ही क्या सकता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल जोशी ईश्वर से आपकी अच्छी सेहत की कामना के साथ आज की इनकी शुरुआत करता हूं। दोस्तों, न्यूज़पेपर दुनिया से सुबह सुबह जुड़ने का एक बहुत ही सरल और आसान तरीका। भ्रष्टाचार, चोरी, रोड एक्सीडेंट, रेप और 10 दिनों में वजन घटाएं, घर बैठे 50,000 रुपये महीना कमाएं, ऐसे फेक एड्स, उससे भरा हुआ है न्यूज़पेपर। दोस्तों, आज इसी में से एक मुद्दे की बात करते हैं हम लोग, जिसको हम भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या करप्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या वाकई में ही भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी हमारे समाज में है? तो दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, 100% लोगों का कहना था जी हाँ, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी हमारे समाज में वाकई में ही है। दोस्तों, ये जानने के लिए कि भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी वाकई हमारे समाज में है, मैं कुछ जगहों पर गया, कुछ वीडियो मैंने शूट करे, वो वीडियो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गया दिल्ली की एक इलेक्शन अथॉरिटी। आप जानना चाहेंगे उसका हल? देखिए इस वीडियो में। एक लानी दो, पर्ची दो, एक किनारी पड़ी है चोरी लंच कितने बजे? 1200। हाँ जी, 1200 पूरा बाद में पके गए थे, 2000 कम्प्लीट के 2000। अच्छा, वो अंदर मतलब पेपर वगैरह कैसे हो? मेरे को आता नहीं कंप्यूटर चलाना। हम कराएंगे भैया, है हम कराएंगे। अंदर कोई बता देगा? अंदर बता देगा ना? हाँ, तो क्या क्या चाहिए होगा? क्या क्या चाहिए होगा? अपना वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड। वोटर आईडी तो नहीं है, वो है आधार कार्ड। आधार। मुझे दोनों चाहिए। अच्छा, कुछ कम बढ़ती नहीं है? कुछ कम बढ़ती? दो चार बता दूंगा मैं कल वैसे बता ही नहीं आपको। कल वैसे मैंने बताया ही नहीं आपको। और पेपर हो जाएगा ना, फिर मुझे उसकी टेंशन है, कहीं पता चले वहाँ पे अपने आप करना पड़े। अरे भैया वो हम कराते हैं। मेरे को आता नहीं है कंप्यूटर। कैसे चीज दे रहे हो? हाँ, कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, वो कंप्यूटर लटा दे। दे रहे हो ना, बताओ ना आपको। तो दोस्तों, देखा आपने इस एजेंट को, जो 2000 रुपये लेकर के आपका लाइसेंस बनाने का दावा करता है, बावजूद इसके आप टेस्ट में पास हो या ना हो, बावजूद इसके आपको गाड़ी चलानी आती हो या ना आती हो। दोस्तों, मैंने वहीं खड़े होकर के 2 से 2.5 घंटे इनको वॉच किया, देखा मैंने इनको। तो दोस्तों, 2 से 2.5 घंटे में इन्होंने 12 ऐसे लाइसेंस बनाए जो इसी प्रक्रिया पे आधारित थे। और दोस्तों, ये यहां पे ऐसे एक अकेले नहीं थे, ऐसे और भी एजेंट यहां मौजूद थे। दोस्तों, जाने रोज के कितने लाइसेंस इसी प्रक्रिया से ये सारे एजेंट बनाते हैं, इसका आंकड़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों आइए
एक नजर इनकी काली कमाई पर डालते हैं। दोस्तों, एक जने से लोग 2000 रुपये लेते हैं और 12 लाइसेंस मैंने अपनी आंखों से जो उस समय देखे, हम उस आंकड़ों पे बात करते हैं। तो 2000 रुपये मल्टीप्लाई इन 12 इक्वल टू दोस्तों 24,000 रुपये पर डे का, मल्टीप्लाई इंटू 20, क्योंकि दोस्तों महीने में 30 दिन होते हैं, 20 दिन इन लोगों को काम करने को मिलता है, सैटरडे संडे और कोई हॉलिडे। तो इसलिए हम इनकी एक दिन की कमाई 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिगर आता है दोस्तों पर मंथ। तो दोस्तों 4,80,000 रुपये पर मंथ, ये एक दलाल की कमाई है। ऑफ कोर्स ये पैसा 3 से 4 लोगों में तो डिवाइड होता ही होगा। तो अगर दोस्तों एवरेज भी हम माने तो 1.5 लाख एक जने की कमाई, एक सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा इनकम इनकी है। और कॉन्फिडेंस देखिए इनका, 101% गारंटी लेते हैं। खैर, ये तो थी एक लाइसेंस अथॉरिटी की बात। दोस्तों, इसके बाद मैं दिल्ली की एक एमसीडी ऑफिस गया। वहां जाकर मैंने उन लोगों से बोला, मुझे अपने बच्चे के लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, जिसके लिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं है। क्या ये डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बन सकेगा? पहले तो वहां के अफसरों ने थोड़ी सी आनाकानी करी। उसके बाद उन्हीं में से किसी ने मुझे एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, बाहर एक फोटोकॉपी की शॉप है, आप वहां चले जाइए, वो आपको जरूर कोई ना कोई हल बता देंगे। दोस्तों, उसके बाद मैं उस फोटोशॉप की दुकान पे गया। वो दुकान वाले फोटोकॉपी करते थे, नोटरी के पेपर्स, स्टम्प्स, ये सब बनाते थे। मैंने उनसे भी जाकर सेम कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और मेरी बेटी की पैदाइश यहाँ दिल्ली की नहीं है, अदर स्टेट की है, जिसके लिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं है। क्या आप ये डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, उन्होंने मुझसे क्या कहा, खुद उनके ज़बानी, इस वीडियो के जरिए। फादर्स ने, मदर्स ने, बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, अच्छा, ये लिख के दे दो। हॉस्पिटल की पैदाइश होगी, अफसर अपने आप उधर की पैदाइश करोड़ बाग का। हॉस्पिटल के हमारे मेरे हल्द्वानी घर में ही हुआ था, उत्तराखंड में घर में हुआ था। 15 आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप अफसर हॉस्पिटल की पैदाइश दिखाएगा, करोड़ बाग की कहीं वहाँ से बनेगी तो उसी जोन से दिखाएगा। मतलब मेरे को तो नहीं जाना पड़ेगा ना? आपको कहीं नहीं जाना, फिर आप एक ऊपर नीचे करके आपको मिल जाएगा। घबराएगा शायद 10 दिन के अंदर, एक हफ्ता, मोटा मोटा एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। 5 दिन में शायद मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। कितने पैसे? अरे 5,000 दे दो, अब क्या कुछ कम करो, मत कम कराओ, कुछ तो करो। 5,000 बहुत होते हैं, कुछ कम करो। बंद हो चुके हैं, कुछ हो नहीं रहा है। मुझे पता है, मैं बताऊं, मैं 15 दिन रख के खा हूँ। मेरे दे दो, करोड़ बाग जाके दे आइयो शांतनु साहब को। ये हमलों से मतलब नहीं है। ये वहाँ 150 को कमीशन मिल जाएगी और कोई बात नहीं है। 100 में से ले ली, कोई बात नहीं है। 150 यही जाएगा देने, और जाएगा यहाँ से हमारी पूरी ड्यूटी करके 8 बजे। अब ऐसा है कि हम राजनीति में हमारे पास टाइम मिलती नहीं है। हम अभी 1.25 महीने बाद गाँव से आए, चुनाव लड़े वहाँ पे, अक्टूबर में चुनाव है। कहाँ के हुआ रहने वाले? इसीलिए टाइम नहीं है, व्यस्तता है। अब आप देख रहा हूँ अपने बच्चे के लिए इतना मैं अंकल 15 दिन जब रहना कहता हूँ, 15 साल। अच्छा, एक काम करो, 4,000 में कर लो, मैं आप सारे चीज लगा 4,000 रुपये में कर लो। काम ही नहीं करेगा, कर लो अंकल, 4,000 ठीक है अंकल, समझा कर
बेटी का डिवीजन हो जाएगा और मुझे 4000 बर्थ सर्टिफिकेट पक्का कर लो। अच्छा वो स्कूल में चलते हुए आएगा ऐसा ना, स्कूल में कहीं अरे जहाँ मर्जी तो भाई, कोई धोखा थोड़ी है। अच्छा बनेगा अंदर से ही? करोड़ बात की एमसीडी से बनेगा। अच्छा कोई बात यहाँ पे 1 लाख दोगे तब भी नहीं बनेगा, वहाँ आपसे है तो बना देगा। तो 4000 में मैं सुना नहीं मानेगा, लड़का वापस आ जाएगा, फिर जाएगा ठीक है ना। 4000 में मेरे बच जाएंगे, वापस आ जाएगा, वापस जा जाएगा। मैं जानता हूँ ना, आगे पैसे वापस दे देगा वो, करेगा नहीं, ये भी काम खराब। मतलब 1 हफ्ते में आ जाएगा ना, लेकिन क्या कहते हैं उनको अपना नाम दे दो, कैरेक्टर में इंग्लिश में अपना नाम, दादी का नाम या मदर माँ, बच्चे का नाम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ सब। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह ये महाशय अपना गुणगान कर रहे हैं। 5000 रुपए में बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी प्रूफ के ये आपको किसी का भी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं। और दोस्तों हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि अगर आप कुछ और पैसे दें तो ये 10 सिक्योरिटी बना देते हैं। और इनके कहे अनुसार ये महाशय पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, आने वाले बिहार चुनाव में ये हिस्सा लेने वाले हैं। क्या होगा हमारे देश के भविष्य का? और कमाई के मामले में ये भाई साहब पहले वाले से भी 2 गुना आगे थे। दोस्तों उसके बाद में यही नहीं रुका, उसके बाद में गया एक ट्रांसपोर्ट एजेंट के पास। ट्रांसपोर्ट एजेंट जो यहां का माल वहां, वहां का माल यहां करते हैं। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला मेरा कुछ कमर्शियल सामान है, लगभग जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए करीब है, जिसका मेरे पास ना कोई बिल है, ना कोई टिन नंबर या अन्य कोई पेपर। क्या आप मेरा वो सामान जलंधर पहुंचा सकते हैं यहाँ? तो देखिए दोस्तों, उनकी कहानी खुद उनकी जबानी इस वीडियो के जरिए। अच्छा कहाँ का माल है? जलंधर का है। कितना है? हमारा है 8 कार्टून है, और 1 कार्टून होगा 2x2 का। 2x2 कितने किलो का है? किलो होगा वैसे, 1 कार्टून होगा कम से कम 200 किलो का। 200 किलो का 200 किलो 1 कार्टून। अच्छा पक्के में है ना? पक्के में नहीं है, कच्चे में? कच्चे में। ऐसा है जी 7 रुपए लगेगा बच्चे टोटल, विद गारंटी। 7 रुपए किलो और यहाँ से जलंधर। अभी मैं आपको माल भिजवा रहा हूँ, डेट एंड का ऐसा माल है। 10 ऊपर या नीचे की गारंटी नहीं है, ठीक है मेरी बात। ये हो गया आपका 7 रुपए किलो पे डन हो गया, 10,700, मतलब 1.5 कुंटल मान 10,700 में, ठीक है ना। ये बात टन हो गई अपनी। ऐसा ना हो कल आप मेरे बोले 100 रुपए और हो गए, 1000 रुपए उसके लगे, 2000 उसके लगे, ठीक है ना। जलंधर कहाँ पे इसका? जलंधर में बताया ना भाई, कच्चे के लिए पता क्या होता है? कच्चे में कोई भी बड़ी ट्रांसपोर्ट अपने नाम से काम नहीं करती है। हाँ वो तो मुझे बता, लेकिन किसी भी छोटी ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम करती है। पता क्या होता है, अब जैसे मेरे पास में ये मार्केट के कई लोग हैं, पूरे अभी उत्तराखंड बिल्कुल बंद था बोलते कच्चे गए, कहने लगे यार ये सबने मना कर दिया, रिप्लेसमेंट का माल था, सबने मना कर दिया, अरे जाएगा। मैंने कहा लेटर पैड बना, एक लेटर पैड में लिख के दे देना, गारंटी जो लेटर पैड क्या लिखना हुआ फिर? लेटर पैड को उसने लिखा था कि रिप्लेसमेंट का माल है। अभी जलंधर भिजवाया था मैंने, रिप्लेसमेंट का माल था। ये बात हमारा भी हल्द्वानी जाता है माल, तो हल्द्वानी है, हल्द्वानी दे दो। अच्छा हल्द्वानी का रेट है? हल्द्वानी का रेट 2.5 रुपए। कमल जोशी। कमल जोशी, अच्छा जी, आप उत्तराखंड के हो? हाँ उत्तराखंड के ही हुए, अभी तो कह रहा हूँ वहाँ का माल ज्यादा रहता है मेरे पास। वहाँ का तो आप मर्जी का दे दो भाई साहब, कहीं का भी दे दो। मेरे पास रुद्रपुर, शेड्यूल रुद्रपुर है, रुद्रपुर का, हल्द्वानी का, और यहाँ मुरादाबाद। हल्द्वानी की गाड़ी खरीदी है 19 फुट में।
अच्छा, भेजना है तो 19 फुटी का माल दे दो आप तो नहीं भेजूंगा, आप तो उसका माल तैयार भी नहीं है। हल्द्वानी तो मेरा ऐसा है कि हर तीसरे दिन का माल है हल्द्वानी। हल्द्वानी आप फर्स्ट क्लास, जो हमने रेट ये समझ लो कि अखरोट के मालिक से बात कर रहे हैं। जो हमने डिसीजन ले लिया ना, वो डिसीजन वही डिसीजन लगा दिया ना, 2.5 रुपए किलो। हाँ, जो हमने लगा दिया कच्चे पे, कच्चे पे ना, कच्चे पे नहीं, पक्के पे। कच्चे का था यार हमें। कच्चे का भाई साहब ऐसा है कि माल क्वांटिटी कम से कम 7 रुपए किलो लेते हैं कच्चे में। 7 रुपए किलो कच्चे पे, दिल्ली टू हल्द्वानी। माल कोई सा भी हो, चाहे स्पिंडल हो, टूटी हो, कुछ भी हो। कुछ भी हो भाई साहब, आप कुछ भी दे दो। मैं आपको कह रहा हूँ, आज मैंने अभी गाड़ी भेजी है, अभी उसका फोन आया नहीं, आने वाला होगा दोस्तों। कह रहे हैं हाँ, कुछ भी रेटिंग चलेगा ना इस माल में। और कुछ भी चलेगा भाई साहब, कोई टेंशन नहीं, आप कुछ भी मत करो। हमें हमारी चलती है वहाँ तो फिर हम भी चलाएंगे ना। मतलब रास्ते में ऐसा नहीं कोई मैं पता चले लाख रुपए का नुकसान हो जाए 10-20 रुपए के चक्कर में। भाई साहब ऐसा है, यदि आपका माल फंस जाए ना तो आप मेरे से बात कीजिए। अच्छा, 101% माल नहीं फंसाते, ये हमारी गारंटी है। यदि माल है आपका फंस गया, हमारा कितने का नुकसान होगा? 2-400 रुपये। 2-400। आपका कितने का हुआ? लाखों लाखों का। तो भाई साहब गलत बात है। वही माने में ईमानदारी चाहिए। देखो एक ही, आप ही मर जाएंगे तो हम क्या कमाएंगे? उनका जाता है ये, इनका ये काम है, क्या बताओ, कागज कुछ छपाई का काम है, छपाई का वो माल जाता है उनका, तो उसका बिल तो होता नहीं है, मतलब कच्चे में जाता है वो उनका। बॉम्बे तो भेज देंगे, बॉम्बे हो गया, मतलब साउथ में अक्सर जाता है उनका, मैक्सिमम साउथ में उनका काम है। हैदराबाद, हाँ मतलब साउथ का उनका काम है। हैदराबाद और ये पेंटिंग मतलब क्या होता है, वो छपाई करते हैं। जैसे हैदराबाद क्या हो गया कि आपने भी ट्रांसपोर्ट के नाम से पम्पलेट छपा ली, पम्पलेट हो गई, या कोई वो बुकलेट हो गई, बुकलेट भेज दी। पेंटिंग आइटम टोटल, हाँ टोटल पब्लिसिटी मैटर है, विज्ञापन वाला आइटम टोटल कच्चे में चल जाएगा। देखो ऐसा है, मेरी सर्विस जो है आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है जी। इसके बाद में आपका यूपी हो गया, यूपी में पक्के में करवाता हूँ, लेकिन यह कच्चे में भी करवा देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका हो गया हैदराबाद, पूना, अहमदनगर। अच्छा वो तो छोड़ो, वो तो बात की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब ये जो माल भेजा था मैंने कच्चे का ही भेजा था, सीसी अटैच कर दिया हमने ऑनलाइन वाला, ठीक है जी, 2 डिलीवरी, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं, मैं ले लिया, ये कच्चे का। हाँ शीशे अटैच कर दिया, पैसे दे दिया, बिल्टी दिखाई, माल मिल गया, बस 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 बिल्टी नंबर बोलो क्या, माल दिख गया। तो दोस्तों सुना आपने, कुछ भी सामान हो, कुछ भी, इनको फर्क नहीं पड़ता है। आप ना कि जालंधर, राजस्थान, हैदराबाद, साउथ, यूपी, उत्तराखंड, कहीं भी कोई सा भी सामान बिना किसी बिल, बिना किसी कागज के भिजवा सकते हैं, बशर्ते कीमत 3 गुनी बढ़ जाएगी। और वो भी 101 गारंटी के साथ। दोस्तों जब ये सब चीज देखता हूं तो बहुत दुख होता है मुझे, जहां एक तरफ बॉर्डर पे हमारे जवान अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर जाने दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर कुछ ऐसे लोग देश को लूटने में लगे हुए हैं। दोस्तों सीमा पार के उन आतंकवादियों से तो हमारे जवान लड़ लेंगे, लेकिन इनसे लड़ना होगा आपको, हमें। दोस्तों कैसे बंद कराया जाए ये सब, मैं बताता हूं। इन भ्रष्टाचारियों के मन में, इन रिश्वतखोरियों के मन में इतना डर भर दो कि इनको लगे अगला नंबर हमारा है। दोस्तों क्यों हम किसी पॉलिटिशियन, पुलिस, किसी विभाग से आशा ही लगा के रहते हैं कि वो कुछ हमारे लिए करेंगे। दोस्तों एक कॉमन मैन
एक कॉमन मैन ही ऐसा होता है जिसकी पावर हर कहीं है। हर गली, हर मोहल्ले, हर विभाग में एक कॉमन मैन जरूर होता है। जब हम खुद इसको बंद कर सकते हैं तो हम किसी से क्यों आशा लगाएं, क्यों किसी को हम लोग दोषी ठहराएं। दोस्तों, अब आवाज उठानी होगी। अगर आप आने वाले अच्छे भारत की कल्पना चाहते हैं तो ये रिश्वतखोरी बंद करनी होगी। दोस्तों, किसी ने कहा है अगर एक रिश्वतखोर पकड़ा जाता है ना तो 100 रिश्वतखोर रिश्वत लेना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 2 तबके के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला, वो रिश्वतखोरी, वो भ्रष्टाचारी। दूसरा, वो विभाग जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी का तो काम था ये, किसी का तो काम था इस रिश्वत को बंद करना। तो जरूर किसी न किसी ने अपना काम ढंग से नहीं निभाया, तब ये रिश्वतखोरी आज भी मेन बाजार बैठे हुए हैं। दोस्तों, मेरा आज का काम यहां खत्म होता है और मैं चाहता हूं यहां से आप इस काम की बागडोर अपने हाथ में ले लें। ये वीडियो हर एक जगह शेयर करें। ये वीडियो अपने हर दोस्तों, हर ग्रुप में पोस्ट करें, ताकि हर एक भ्रष्टाचारियों तक ये वीडियो पहुंचे, उस विभाग तक ये वीडियो पहुंचे जिसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। दोस्तों, बहुत मुश्किल से इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं मैं। इससे आगे की लड़ाई आपके साथ के बिना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। मुझे आपका साथ चाहिए। दोस्तों, आप मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द इसी समाज की एक नई बुराई के खिलाफ दोबारा हाजिर होंगे, आप और मैं। नमस्कार।